या कुन्देन्दु तुषारहार धवलाय शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डित कराय श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करैः प्रभृतिदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज कथा अभिमन्यु के जीवन पर होगी। अभिमन्यु थे कौन और उनका चक्रव्यूह के अंदर निर्मम हत्या कराने का जो प्रयास था वो केवल कौरवों का ही था या भगवान कृष्ण का भी था। तो आओ चलते हैं द्वापर युग में ही महाभारत के कुछ समय पहले। रावण के पिताजी विश्रवा, तो जब राम रावण का युद्ध हुआ तब विश्रवा घर पे नहीं थे। विश्रवा तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए थे। इस युद्ध की जानकारी, सीता हरण का प्रकरण, रावण वध, कुंभकर्ण वध, शूर्पणखा या आदि आदि जितने भी उनके उस वंश में वीर थे या दैत्य थे वो सब मारे गए और इसकी जरा सी भी जानकारी विश्रवा को नहीं थी। त्रेता खत्म हो गया, द्वापर शुरू हो गया और एक युग की समाप्ति के बाद जब विश्रवा लंका लौटे तो जब लंका लौटे तो उन्होंने पूछा कि भाई हमारे सब कहाँ चले गए। एक युग बीतने के बाद में बिल्कुल बहुत बड़ा परिवर्तन लंका में दिखाई दे रहा था विश्रवा को। तो विश्रवा ने कहा कि रावण कहाँ चले गए, कुंभकर्ण कहाँ सो रहे हैं, अब मेघनाथ कहाँ हैं, ये सब कहाँ चले गए। तो लोगों ने बताया वो सब मर गए। तो विश्रवा को इन बातों पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल। विश्रवा को लगे कि रावण जैसा वीर, मेघनाथ सरीखा, कुंभकर्ण सरीखा, इनको कौन मार सकता है। और जिसके इतने श्रेष्ठ पुत्र मार दिए जाएं तो उसका तो खून खौले उठेगा ही। तो विश्रवा ने कहा कि किसने मारा। तो लोगों ने बताया कि राम ने मार दिया। बोले राम कौन है। लोगों ने कहा अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे, इन्होंने मारा। तो विश्रवा को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि राम ने हमारे रावण को मार दिया। तो विश्रवा सीधे लंका से अयोध्या में विश्रवा राम को ढूंढते घूमे, ये राम कौन है, हमारे बेटे को मार दिया। तो लोगों ने बताया कि अब राम भी इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने सरयू में जल समाधि लेकर अपने शरीर को गोलोक धाम के लिए प्रस्थान कर लिया था। विश्रवा बोले तो अब कहाँ मिलेंगे। तो जो विद्वान पुरुष थे उन लोगों ने कहा कि अब राम का जो अवतार है वो भगवान कृष्ण के रूप में है, मथुरा में मिलेंगे। तो विश्रवा वहाँ से चला तो मथुरा पहुँचा। तो मथुरा में लोगों ने बताया कि अब वो यहाँ नहीं रहते हैं। बोले अब कहाँ रहते हैं। बोले अब रहने को तो वो द्वारिका में रहते हैं। विश्रवा जब द्वारिका पहुँचे तो भगवान वहीं पहले मिल गए।
तो भगवान पहले मिल गए, तो विश्रवा से जैसे ही आमना सामना हुआ तो विश्रवा का पहला प्रश्न ये था कि कृष्ण कौन है। तो भगवान समझ गए कि है कोई बात। भगवान ने कहा कि बताओ। अब भगवान तो जानते थे कि कौन है, तो बोले हम विश्रवा हैं, रावण के पिता, और कल हम कृष्ण को इसलिए ढूंढ रहे हैं कि राम का रूप धर के उसने हमारे बेटों को मार दिया रावण के, कल उसका बदला लेना है हमको। तो भगवान कृष्ण बोले कि आप बदला ले लोगे? अरे कल बदला, कल हम ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे मिस देंगे उनको, ख़त्म हो जाएंगे वो एक ही बार में। तो भगवान ने कहा कि आपको यकीन है? बोले बिल्कुल, कल हमारा सामना तो हो जाए। तो भगवान ने कहा कि वो बड़े छलिया स्वरूप के हैं, आप कैसे मार पाओगे? बोले सामना तो कराओ। तो बोले आपके अंदर कोई गुण है? तो विश्रवा तुरंत अपने शरीर में परिवर्तन किया उसने और एक चीता का रूप बनाया। बोला देखो देखो कल इतनी जल्दी रूप बदलेंगे हम। तो भगवान ने कहा कि बड़ा बदल सकते हो तो छोटा भी बदल सकते हो। बोला हाँ, छोटा भी बदल लेते हैं। तो विश्रवा ने बहुत छोटे एक कीड़े का रूप बनाया, और जैसे उसने एक छोटे कीड़े का रूप बनाया तो भगवान ने उसको पकड़ के तुरंत मुट्ठी में बंद कर लिया और ले जाके महल में, तो एक डिबिया जैसा कोई पात्र था उसी में उसको बंद कर दिया। अब बंद करके अंदर गए तो रुक्मणी बैठी थी, सुभद्रा बैठे थे। तो रुक्मणी से कहा कि ले इसको रख दो, जाके खोलना नहीं इसको। वो डिबिया उठा के रुक्मणी ने सुभद्रा को दे दिया। अब सुभद्रा का मन वो नहीं माना कि इसमें है क्या, ये कहा कि खोलना नहीं, ऐसी क्या चीज़ है इसमें। तो सुभद्रा जो थे वो अंदर गए, तो उन्होंने उसको खोल के ऐसे देखा तो वो उससे उड़ के सुभद्रा के मुंह में घुस गया। सुभद्रा के मुंह में घुस गया विश्रवा, तो अभिमन्यु के रूप में पैदा हुआ। और भगवान कृष्ण इस चीज को जानते थे। अभिमन्यु के रूप में पैदा हुआ, 16 वर्ष का हुआ। और भगवान अभिमन्यु के सामने अपने आप को साबित नहीं करते थे कि हम राम हैं पिछले जन्म के। क्यों? क्योंकि ढूंढ तो उन्हीं को रहा था वो। और भगवान जान रहे थे कि ये छल कर जाएगा हमारे साथ में, तो भगवान ने पूरी लीला रची। जब 16 वर्ष का अभिमन्यु हुआ और महाभारत का युद्ध जब सजा, मैदान में सेनाएं सजें, तो भगवान कृष्ण की ही लीला थी। कहते हैं बगैर उसकी इच्छा के एक पत्ता नहीं हिलता है। ये भगवान की इच्छा थी कि वो अर्जुन को अपने रथ पर बिठा करके और युद्ध के मैदान में इतना दूर लेकर चले गए जहाँ से लौटना शाम तक संभव न हो पाया। और इस दौरान चक्रव्यूह की रचना करके और अभिमन्यु का वध कहने को तो कौरवों ने किया, ये लीला भगवान की थी। कौरवों के द्वारा भगवान ने अभिमन्यु का वध करा दिया। तो ये जीवन परिचय अभिमन्यु का था। अभिमन्यु जो थे वो विश्रवा का अवतार थे, विश्रवा रावण के पिता थे। तो आज की कथा में इतनी आपके सामने प्रस्तुत है। अगली कथा में फिर भक्त प्रहलाद के ऊपर ही कुछ आपके सामने होगा। तब तक के लिए जय श्री राम।